हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चलिए डिस्कस करते हैं 17 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स। एक आपसे प्रश्न मुझे पूछना था अभी के लिए। जो हमारा अपलोड टाइम है ये है 7 AM। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इसे चेंज करना चाहिए। क्या आप लोग चाहेंगे कि वीडियो में 6 AM या फिर 5:30 AM के आसपास डालूँ, या फिर अभी के लिए आपको 7 AM ठीक लगता है? आप लिखिएगा इसके बारे में। जो डेमोक्रेसी कहेगी, जो मेजोरिटी कहेगी, वही यहाँ पे मैं करने का सोचूंगा। सो प्लीज़ इसके बारे में थॉट्स अपने शेयर करिएगा। और सीरीज को अगर आप करना चाहते हैं सपोर्ट, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन कहाँ पे होगा, किस शहर में होगा? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है द हिंदू का, एरो इंडिया। ठीक है, ये है हाइब्रिड डिफेंस एग्जीबिशन। हाइब्रिड का क्या मतलब हो गया? देखो यहाँ पे ये बहुत तरीके से हाइब्रिड है। यहाँ पर लोग फिजिकली प्रेजेंट भी होंगे, उसके अलावा लोग वर्चुअली भी देख पाएंगे बिकॉज पैंडेमिक चल रहा है इस वक्त। उसके अलावा एरो इंडिया में इस बार हम देखेंगे कि जो डिफेंस रिलेटेड एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर जेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो भी आपको दिखेंगे। और जो हम सिविल पर्पज के लिए यूज करते हैं एयरक्राफ्ट, ये भी आपको दिखेंगे इस एग्जीबिशन में। तो ये है दुनिया का पहला। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कटआउट है। भारत सरकार खुद ही कह रही है इसको वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन। और इसके लिए भारत सरकार ने हाल ही में लॉन्च करी है एक ऐप भी। इसका नाम है एरो इंडिया 21। ये है एक मोबाइल एप्लीकेशन। एंड एरो इंडिया किस मंत्रालय के अंडर ऑर्गेनाइज होगा? ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, जहां पर मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। एक बार मैं चाहता हूं जो इसकी उन्होंने वीडियो अपलोड करी है ये भी आप देख लें। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो एग्जीबिशन है ये लास्ट करेगा फ्रॉम 3 फरवरी टू 5 फरवरी 2021। और यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके बारे में बातें बताई हैं कि किस तरीके से एग्जीबिशन होस्ट किया जाएगा, वर्चुअली और फिजिकली, दोनों तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये होगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लू ओरिजिन हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि इसने सफलतापूर्वक लॉन्च करा है अपना न्यू शेपर्ड व्हीकल। आपको सिंपली ये बताना है कि फाउंडर कौन है ब्लू ओरिजिन के। जो कंपनी है द ब्लू ओरिजिन, जो आजकल बहुत न्यूज़ में है, इसके फाउंडर कौन है? यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, जेफ बेजो। जेफ बेजो आज के समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इलॉन मस्क ने टेक ओवर कर लिया है इनको एज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मगर जेफ बेजो आज भी हैं वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ अमेजॉन, और ये है फाउंडर ऑफ द ब्लू ओरिजिन के भी। ब्लू ओरिजिन ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना न्यू शेपर्ड व्हीकल, जिससे इनको उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये ह्यूमन बींग्स को ले जा पाएंगे अंतरिक्ष में। इनका सपना यह है कि भविष्य में $2 लाख में एक आदमी जा सके अंतरिक्ष में और उसके बाद धरती में वापस आ सके। $2 लाख रफली यहाँ पर हो गए, आप कह सकते हैं 1,40,50 लाख के आसपास रुपए। तो आज के समय एक राइवलरी चल रही है बिटवीन इलॉन मस्क और जेफ बेजो। और यहाँ पे आप देख पाएंगे फोर्ब्स का आर्टिकल है, ब्लू ओरिजिन लॉन्चेस एंड लैंड्स फर्स्ट स्पेस टूरिज्म रॉकेट ऑफ द ईयर, जिसका नाम है न्यू शेपर्ड। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है सक्षम कैंपेन को। सक्षम कैंपेन को लॉन्च किया गया है ग्रीन एनर्जी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमें सोलर पावर, विंड पावर, उसके अलावा हाइड्रो पावर, इस पर फोकस क्यों करना चाहिए। तो ये कैंपेन शुरू किया है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके अंडर लॉन्च किया गया है सक्षम कैंपेन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका आर्टिकल है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री लॉन्चेस सक्षम कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एनर्जी। और इस मंत्रालय में मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ऑन विच डे, किस दिन को सेलिब्रेट करती है इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे। देखो, वेटरन होते हैं वो लोग जिन्होंने बहुत सारी जंगों में पार्टिसिपेट किया है, बहुत ही लंबे समय तक सर्विस दी है और अब वो बुजुर्ग हैं, तो उनके सम्मान में ये डे है वेटरन्स डे। और ये हम सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी को। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, 14 जनवरी। और ये सेलिब्रेट हम 14 जनवरी को करते हैं क्योंकि इसी दिन इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ KM करियप्पा ने रिटायरमेंट ली थी। इट वॉज ऑन 14 जनवरी 1953। तो इसलिए ये दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात ये भी समझ लो, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस गूगल कर लेते हैं वेटरन्स डे और यहाँ पे सामने आता है 11 नवंबर। देखो नीचे यहाँ पे पढ़ लो, ये है USA का वेटरन्स डे। ठीक है, वेटरन्स डे इन इंडिया जो आप अगर टाइप करोगे
तो यहाँ पे आपको दिखेगा 14 जनवरी। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो मेक श्योर नीचे लिखा क्या है वो भी आप पढ़ लें। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये हाल ही में किसको दिया गया है? सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ को मिला है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये बहुत ही खास अवार्ड है और ये दिया जाता है उस व्यक्ति को ऑब्वियसली जो काफ़ी फिलैंथ्रोपी करता है, मतलब कि काफ़ी चैरिटेबल काम करता है, लोगों की भलाई के काम करता है। और नेल्सन मंडेला जिनके नाम पे अवार्ड है, ये थे एक साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्टाइड रेवोल्यूशनरी प्रेसिडेंट रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के, और खुद भी ये बहुत ही बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे। ये अपनी कंट्री के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे और इनके नाम पर एक डे भी है, ये भी याद रखना, ये है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। ये हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 18 जुलाई को, ठीक है, याद रख लेना, 18 जुलाई इज नेल्सन मंडेला डे, और ये यूएन ने डिक्लेयर किया था 2009 में। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि काइट फेस्टिवल शकरेन जो आजकल काफी न्यूज में है, ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है इनमें से किस साउथ एशियन कंट्री में? यहाँ पे हैं आपकी ऑप्शंस। बहुत अच्छा सवाल है और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश का ये एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और आजकल ये इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ये एक काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है और डीडी न्यूज़, पीआईबी ने इस पर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, क्योंकि आज के समय इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो उनके जो भी त्यौहार हैं, जो भी वहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से कवर किया जा रहा है इन द इंडियन मीडिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है काइट फ्लाइंग फेस्टिवल शकराइन सेलिब्रेटेड इन ढाका। और इंडिया में भी आपको पता होगा कि बहुत सारे हमारे काइट फ्लाइंग फेस्टिवल्स होते हैं। इनमें से एक है उत्तरायण इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो होता है गुजरात में। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है अपना फाउंडेशन डे। आपको ये बताना है कि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फाउंड कब किया गया था, इसको स्थापित कब किया गया था? सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, 1965। तो हाल ही में 14 जनवरी को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया था अपना 57th फाउंडेशन डे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फूड पॉलिसी ऑफ इंडिया, और इसको सेटअप किया गया था अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1964। अच्छा, एफसीआई किस मंत्रालय के अंडर आता है? ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे आज के समय मंत्री कौन है? मंत्री है यहाँ पर श्री पीयूष गोयल। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत और जापान ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू एनहांस कोऑपरेशन इन विच फील्ड? किस फील्ड में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए ये MOU साइन किया गया है? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी। ये बहुत न्यूज़ में आजकल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम कहते हैं ICT को लेकर हाल ही में साइन किया गया है ये एग्रीमेंट। इसके बारे में बात चल रही है कई महीनों से कि एग्रीमेंट साइन होगा, MOU साइन होगा, फाइनली साइन हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे रविशंकर प्रसाद की ट्वीट है, विद दिस MOU, ये MOU साइन करने के बाद इंडिया और जापान ने मिलकर 5G टेक्नोलॉजी में मिलके काम करने का फैसला कर लिया है कि 5G का होगा स्टैंडर्डाइजेशन। 5G की स्पीड क्या होनी चाहिए, जो जापान में है वह इंडिया में होगी। टेलीकॉम सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, जैसी जापान में है वैसे ही हम इंडिया में करने की कोशिश करेंगे। सबमरीन केबल सिस्टम, स्मार्ट सिटी, तो इसमें होगी एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। और रविशंकर प्रसाद हैं मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड IT। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा अंतरिक्ष संगठन कंडक्ट करेगा फाइनल टेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट? ये बहुत न्यूज़ में आजकल कि दुनिया का सबसे जो ताकतवर रॉकेट है इसका टेस्ट होने वाला है, और ये टेस्ट आपको आज या कल में दिख जाएगा, मोस्टली आज ही दिख जाएगा आपको ये। और ये टेस्ट कंडक्ट करेगा नासा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। नासा करेगा कंडक्ट टेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट। कुछ लॉन्च नहीं करेंगे ये, बस ये ग्राउंड में टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर, और इसको नासा कह रहा है हॉट फायर टेस्ट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, नासा टारगेट्स फाइनल टेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑन जनवरी 17। तो आज ही आप देखेंगे मेरे ख्याल से शाम तक ये जो टेस्ट है ये हो जाएगा। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में स्कॉच अवार्ड SKOCH स्कॉच अवार्ड किस मंत्रालय को मिला है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के मामले में? शासन में पारदर्शिता की जो कैटेगरी है इसमें SKOCH चैलेंजर अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को। ऑप्शन सी है यहाँ पर सही उत्तर। और इस मिनिस्ट्री को आज के समय हेड कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे PIB का कटआउट है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड
टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 16 जनवरी 2021 को। यहाँ पे आपको बताना था कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी 29 अगस्त। आदित्य तिवारी ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया है और यहाँ पर लिखा है कि 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, क्योंकि ये बर्थडे है ऑफ मेजर ध्यानचंद। ये डे हम एज स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंस द ईयर 2012। तो ज़रा पुराना नहीं है, ये काफ़ी हद तक न्यू है, और तो इसलिए इन द पास्ट इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। सो अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बाय द वे आया था यूपी पीसीएस 2015 में। 2015 का बहुत ही अच्छा ये एक सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का, इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है ऑर्डिनेंस इशू करने के, अध्यादेश लाने की जो पावर है राष्ट्रपति की, वो इनमें से किस आर्टिकल से आती है। ये है आपकी ऑप्शंस। पॉलिटी का बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। सही उत्तर मैं आपको दूंगा कल। तो ये है अंत हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।